Hello students, I am Parvesh and today I am here to teach you the chapter A Hero. A Hero is written by R.K. Narayan. This is the story of a young boy, Swaminathan. One evening, Swami is forced to sleep alone in his father's office. Or what happened that night? This is the story in this chapter. Let me sleep in the hall, father. स्वामी प्लेड इट स्वामी ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे हॉल में सोने दें. योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स. उसने बताया कि वहाँ पर स्कॉर्पियंस हो सकते हैं आपके लॉ बुक्स के पीछे. देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो. स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक. आप बेंच पर सो जाएं. कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम. क्या मैं एक लैंप ले सकता हूँ? नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. इट इज़ ओनली a क्वेश्चन ऑफ हैबिट. यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स. पापा ने उनको बोला कि बेटा आपको गुड हैबिट्स कल्टिवेट करनी है और आपको डार्कनेस से लड़ना सीखना है, उससे डरना नहीं है. विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन. क्या आप दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे? ऑल राइट, बट प्रॉमिस you will not roll up your bed and go to your granny's side at night. लेकिन पापा ने बोला कि लेकिन वादा कीजिए कि आप दादी के पास नहीं जाओगे रात में. इफ़ यू डू इट, माइंड यू, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल. तो तुम्हें हंसी का पात्र बना दूंगा, स्कूल में बता दूंगा ये वाली बात कि तुम डरपोक हो. स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी. स्वामी को ऐसा लगा कि मानवता से अलग हो गए हैं पापा. ही वॉज पेन एंड एंग्री. वो गुस्सा थी. ही डिडंट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूअल्टी ही सा इन हिज फादर्स नेचर. और जो पापा के नेचर में जो छोटा बच्चा स्वामी नाथन है, वो जो क्रूअल्टी देख रहे हैं उसको वो क्या लगा, उसको पसंद नहीं है. As the night advanced and the silence in the house deepened, जैसी रात बढ़ती गई और साइलेंस बढ़ता चला गया, his heart beat faster. उसकी हार्ट बीट जो थी स्वामीनाथन की, वो फास्टर हो गई और तेज हो गई. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. अब उसको सारी कहानियाँ जो उसने डेविल्स की, घोस्ट की सुनी थी, वो सब उसको याद आ रही हैं. How often had him chum मानी सीन द डेविल इन द बनियन ट्री. कैसे उसका जो फ्रेंड है मानी, उसने बनियन ट्री में एक घोस्ट को देखा था एट हिज स्ट्रीट एंड. एंड व्हाट अबाउट पुअर मुनि मुनिसामी फादर. मुनिसामी के फादर हु स्पैट आउट ब्लड बिकॉज द डेविल नियर द रिवर्स एज स्लैप्ड हिज चीक व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम लेट वन नाइट. और कैसे मुनि शामी के जो फादर हैं उनका जो ब्लड निकल आया था उनकी थूक में, जब एक डेविल ने उनको क्या किया था, स्लैप कर दिया था. एंड सो ऑन एंड ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड. और ऐसे ही उसके जो विचार थे वो बढ़ते चले गए, वो सोचता चला गया ऐसी कहानियों के बारे में. ही वॉज फेंट विद फियर. अब उसको डर लगा हुआ है. अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेट इन एंड कास्ट शेडोज ऑन द वॉल. अब एक स्ट्रीट लाइट की जो रोशनी है वो आ रही है और शेडो बन रही है उससे वॉल पर. थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेज रीच्ड हिज ईयर्स. अब ये जो शांत वातावरण हो रहा है रात का, उसमें क्या हो रहा है, सभी साउंड्स उसके कानों तक आ रही हैं. द टिकिंग ऑफ द क्लॉक, क्लॉक की टिक टिक आ रही है. Rustles of trees, snoring sounds and some vague night insects humming. कुछ रात के जो इंसेक्ट की आवाज़ आती रहती है रात में, वो आ रही है. He covered himself so completely that he could hardly breathe. अपने आप को बहुत अच्छे से उसने कवर कर लिया, जैसे और मुश्किल हो रहा था उसको सांस लेना, इतने अच्छे से उसने अपने आप को कवर किया. एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल्स टू कम अप टू कैरी हिम. और हर बार उसे ऐसा लग रहा था कि डेविल्स उसको कैरी करने आ रहा है. अभी
There was the instance of his old friend in the fourth class who suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost to श्याम और नेपाल। और उसने उसके फ्रेंड के बारे में कि उसकी जो कहानी थी वो भी उसको याद आ गई एकदम से कि उसके फ्रेंड को घोस्ट उठा करके श्याम और नेपाल ले गए थे। स्वामी hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there। और वो रेंग करके उसके नीचे चला गया। किसके नीचे? बेंच के नीचे चला गया। इट सीम टू बी अ मच सेफर प्लेस। और उसको ऐसा लगा कि ये सेफ है, पहले से ज़्यादा सेफ प्लेस पर अब वो आ गया है। मोर कॉम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग। वो बिल्कुल कंफर्टिंग उसको लग रहा है। ही shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again। अपने आप को फिर से उसमें कवर कर लिया ब्लैंकेट में। एंड unknown to himself fell asleep। और सो गया। एंड in sleep was racked with nightmares। अब फिर से सफ़र किया उसने। अब नाइटमेयर्स, डरावने सपने उसको आने लगे। अ टाइगर वॉज चेजिंग हिम। उसको लगा एक टाइगर उसको चेज कर रहा है। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड। ही डेस्परेटली ट्राइड टू escape। उसने ट्राई किया escape करने का, बट हिज फीट वुड नॉट मूव। लेकिन चल नहीं पाया। द टाइगर वॉज एट हिज बैक एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉज स्क्रैच द ग्राउंड। और उसको टाइगर के जो स्क्रैचिंग साउंड है उसको अपने पंजों से, अपने क्लॉथ से उसको कर रहा है। स्क्रैच स्क्रैच एंड देन अ लाइट थर्ड। एकदम से एक लाइट होती है और थर्ड की आवाज़ आती है, थर्ड साउंड कुछ गिरने की। स्वामी ट्राई टू ओपन हिज आई। अपनी आगे खोलने की कोशिश की, बट हिज आईलिड्स वुड नॉट ओपन। नहीं खुली। एंड द नाइट मेयर कंटिन्यू। वो नाइट मेयर कंटिन्यू चल रहा है। इट थ्रेटन टू कंटिन्यू फॉर एवर। स्वामी ग्राउंड इन डिस्पेयर। अब डर की वजह से डरा हुआ है और ग्राउनिंग कर रहा है, करा रहा है। विद ए डेस्परेट एफर्ट ही ओपन हिज आइज। अब उसने ओपन की, एक डेस्परेट ऑफर एफर्ट किया, एक प्रयास किया। और ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रजेंस एट हिज साइड। अब उसने हाथ रखा, उसको ऐसा लगा कि जैसे ग्रैनी के साइड में पड़ा रहता है और वहाँ पर लेटा रहता है कि वो होंगी साइड में। एज वॉज हिज हैबिट, जैसे उसकी हैबिट थी। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच। लेकिन उसको बेंच की लेग को टच किया उसने। ही स्वेटेड विद फ्राइट। उसको डर से पसीना आ गया। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रसलिंग। अब ये रसलिंग की क्या साउंड आ रही है। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच एंड स्टेयर्ड इन टू द डार्कनेस। वहाँ पर देखता रहा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। समथिंग वॉज मूविंग डाउन। कुछ मूविंग कर रहा था। ही ले गेजिंग एट एट इन और डर में उसको गेजिंग करता रहा कि क्या क्या आ रहा है, किसकी साउंड है। हिज एंड हैड कम। अब उसका जो एंड था वो आ चुका था। He realized that the devil would presently pull him out and tear him। उसको पकड़ लेगा, उसको फाड़ देगा जो डेविल है। And so why should he wait। और उसको क्यों इंतज़ार करे। As it came nearer, जैसे वो पास आए। ही क्राउल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच। वन बेंच के नीचे से निकल आया। हग इट विद ऑल हिज माइट। और पूरी ताकत से उसको हग किया उसने, उसको पकड़ लिया, होल्ड किया। एंड यूज इट ऑन इट लाइक ए मॉर्टल वेपन। और एक घातक वेपन की तरह, एक घातक हथियार की तरह उसने उस पर वार किया अपने दांतों से। आइयो समथिंग हैज़ बिटन मी। एकदम से आवाज़ आया, आइयो समथिंग हैज़ बिटन मी। मुझे काट लिया किसी चीज़ ने। वैंट फॉर एन एगोनिस्ट। एगोनिस्ट एक्सप्रेसिंग ग्रेट पेन। एक आवाज़ आई और एक ग्रेट पेन के साथ में। थंडरिंग क्राई एंड वाज फॉलोड बाय अ हैवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग अमिडस्ट फर्नीचर। एकदम से वो जो था जो भी जिसकी आवाज़ आई थी, जिसको उसने काटा, वो नीचे जा पड़ा एकदम से। In a moment father, cook and a servant came in। एकदम से अचानक से जैसी ये आवाज़ आती है, टम्बलिंग साउंड आती है,
तो फादर, कुक एंड अ सर्वेंट केम इन, वो अंदर आ जाते, कैरिंग लाइट्स, लाइट थी उनके हाथों में, एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर, और उन्होंने देखा कि जो बर्गलर था, वो चोर जो आ गया था, तो उसको उसके ऊपर जा पड़े। हु ले अमिडस्ट द फर्नीचर, जो फर्नीचर के बीच में लेटा हुआ था, विद अ ब्लीडिंग एंकल, और उसके एंकल पर ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग क्यों हो रही थी? क्योंकि वो बाइट जो किया स्वामीनाथन ने उसके एंकल पर किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस वर सॉल्ड ऑन स्वामी द नेक्स्ट डे, और अगले दिन स्वामीनाथन पर, स्वामी पर क्या आ रहा था? कॉन्ग्रेचुलेशन सब उसको बोल रहे थे। हिज क्लासमेट्स लुक एट हिम विद रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट से देख रहे थे। एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक, टीचर ने भी उसकी बैक को पैटेड किया। द हेड मास्टर सेड दैट ही वॉज ए ट्रू स्काउट, कि वो सच्चे स्काउट हैं। स्वामी हैड बीटन इन टू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स, जो घरों में चोरी करते हैं, सेंध लगाते हैं, उनमें से एक को, एक बदमाश को उसने क्या किया था? उसको बाइट कर दिया था, उसके फ्लैश में उसने कट किया। एंड द पुलिस वर ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, और पुलिस भी उसके लिए ग्रेटफुल थी, स्वामी के लिए। द इंस्पेक्टर सेड व्हाई डोंट यू जॉइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप, और इंस्पेक्टर ने स्वामी से बोला कि बेटा जब बड़े हो जाओगे तो आप पुलिस ज्वाइन कर लेना। स्वामी सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस, सर्टेनली यस, हाँ बिल्कुल। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, हालांकि उसने अपना जो माइंड था वो इंजन ड्राइवर बनने के लिए मेकअप किया हुआ था। अ रेलवे गार्ड और अ बस कंडक्टर, या तो रेलवे गार्ड या फिर बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ, बाद में जब वो बड़ा हो जाएगा। व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब दैट नाइट, फादर आस्क्ड, पापा ने पूछा, वेयर इज़ द बॉय? ही इज स्लीप ऑलरेडी, वो पहले से ही सो गया है। ही डिडंट हैव ए विंक ऑफ स्लीप द वॉल ऑफ लास्ट नाइट, सैड हिज मदर, मम्मी ने उस बोला, स्वामीनाथन की मम्मी ने उसके पापा को बोला कि वो तो रात भर नहीं सो पाए हैं और वो सो गए हैं। वेयर इज़ ही स्लीपिंग, कहाँ सो रहे हैं? इन हिज यूजुअल प्लेस, अपने यूजुअल प्लेस पर जहाँ वो सोते हैं, मदर सेड कैजुअली। ही वेंट टू बेड एट 7:30, और 7:30 पर ही सो गया था। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, फादर सैड, अपनी दादी के साथ सो रहा है। नो वंडर ही वांटेड टू बी asleep बिफोर आई कुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय, अच्छा मेरे आने से पहले सो जाना चाहता है, क्लेवर बॉय। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, उसको जहाँ सोना चाहता है वहाँ पर सोने दें आप, मम्मी ने बोला। यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन, अब दोबारा फिर रिस्क नहीं लेना है उसके जीवन के बारे में, कहाँ रात आपने उसको लुटा दिया था वहाँ पर। फादर mumbled as he went into change, all right, mollycoddle, and spoil him as much as you like, उसको बिगाड़ लें आप। ओवर प्रोटेक्ट, मोलिकोडल होता है ओवर प्रोटेक्ट करना, ज़्यादा देखभाल करना, या फिर उसको बिगाड़ देना, स्पॉइल कर देना। एज मच एज यू लाइक, जितना चाहे आप बिगाड़ लीजिए उसको। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स, फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना। स्वामी फॉलोइंग द वॉल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, और स्वामी इस बात को ब्लैंकेट के अंदर सोया हुआ है, लेटा हुआ है, और वहाँ से सुन रहा है इसको। फेल्ट ट्रिमेंडसली relieved to hear that his father was giving him up, और जब पापा की बात सुने कि चलो छोड़ रहे हैं पापा उसको, कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो रिलीव्ड महसूस किया, थोड़ा सा उसने अपने आप को, उसको रिलीव इस बात में लगा कि पापा ने बोल दिया कि चलो जहाँ आप मर्जी वहाँ उसको सुला दीजिए। तो ऐसे स्वामीनाथन रात को जब बर्गलर आते हैं और उसने बाइट किया, और ऐसे बर्गलर को पकड़वा दिया उन्होंने, उससे बर्गलर पकड़ा गया, और ऐसे स्वामीनाथन हीरो बन गए।